जय हिंद फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है हमारा कि विषमबाहु त्रिभुजाकार खेत का एरिया जो है बिल्कुल सटीक तरीके से कैसे निकालें। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको जो है पूरा डिटेल जानकारी इसके बारे में देने वाले हैं। आपको ये भी बताने वाले हैं कि आप जो है इस प्रकार के खेत का जो है एरिया इसका सीमांकन करके कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम आपको जो है नक्शा से इसका जो है किस प्रकार से सीमांकन किया जाता है, सीमांकन करके इसका एरिया फाइंड आउट करके आपको हम दिखाने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को जो है शुरू से अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको जो है पूरा डिटेल जानकारी इस वीडियो में मिल सके। और आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको कोई भी अगर हम वीडियो बनाए सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम यहाँ पर करते क्या है, अगर आप कहीं भी ज़मीन की पैमाइश करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपके पास नक्शा होता है। तो नक्शा से आप जो है इसकी सबसे पहले इसको जो है देख लेते हैं कि कौन सा प्लॉट का जो है पैमाइश करना है। और उसका प्लॉट का पैमाइश करने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, उसका सीमांकन करते हैं कि एक्चुअली में जो ये नक्शा पे जैसा प्लॉट है वो सरजमीन पे है कि नहीं। उसके बाद आप इसका इसका जो है आप एरिया फाइंड आउट करते हैं और तभी आप जो है संतुष्ट होते हैं कि वाकई में जितना ज़मीन पर इसका एरिया है उतना भी नक्शा पर है। तो सबसे पहले आपको जो है पहला काम आपका इसका सीमांकन कर लेना, उसके बाद जो है इसका एरिया आपको फाइंड आउट कर लेना है। तो चलिए हम इसको सीमांकन करते हैं। सीमांकन आपको किस प्रकार से करना है ये चीज़ हम आपको जो है मोटा मोटी तौर पर बता देते हैं जल्दी में, ताकि ये वीडियो जो है ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर मुस्तकिल नज़र आ रहा होगा, ये कि यहाँ पर भी है और ये कि यहाँ पर भी है और ये कि यहाँ पर भी है। नक्शा में कहीं तरह से आपको जो है बहुत सारे जगह जो है इस प्रकार से आपको बम्बा वगैरह इस प्रकार से जो है चौमेड़ा इस प्रकार से आपको बहुत सारा मुस्तकिल मिल जाएगा। इसी मुस्तकिल से आपको जो है इस प्लॉट की वेरिफिकेशन आपको करना है। इसी प्लॉट को जो वेरिफिकेशन करता है कि एक्चुअली में यही प्लॉट है कि नहीं। क्योंकि अगर आप जब तक इसका जो वेरिफिकेशन नहीं करेंगे तब तक आपको जो है फाइनल नहीं होना है कि ये यही प्लॉट है। हो सकता है कि प्लॉट गलत भी हो। तो अगर आप इसका सीमांकन कर लेते हैं तो आपको बिल्कुल डेफिनेटली पता चल जाता है कि ये प्लॉट जो है एक्चुअली में यही प्लॉट है और इसी प्लॉट का हमको सीमांकन करके बताना है, इसी प्लॉट का जो एरिया फाइंड आउट करके बताना है, तभी आपका जो है सटीक होगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ इस पॉइंट से आपको अगर मान के चलिए इस पॉइंट से इसकी अगर पैमाइश करना चाहते हैं आप, तो यहाँ से इस पॉइंट तक आएंगे तो आपको बहुत दूर जाना पड़ेगा। तो आपको सिंपली देखना है क्या कि बगल में अगर मेरा मुस्तकिल है तो उस मुस्तकिल को हम क्या करेंगे, उससे फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है मेरा ये सरहद पर जो है एक मुस्तकिल यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो पहले आपको यहाँ पर पहुँच जाना है। आपको सबसे पहले आप यहाँ से पहुँच जाएंगे तो यहाँ से अगर यहाँ तक की दूरी अगर आप कर लेते हैं, अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर आपको मिल जाता है, ऐसे इस प्रकार से अगर आपको ये दूरी अगर मिल जाता है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको क्या करना है, सबसे पहले फाइंड आउट कर लेना है कि ये दूरी जो है वाकई में यहाँ पर अगर मिल रहा है कि नहीं। अगर यहाँ से अगर यहाँ तक ये दूरी क्या होता है, अगर मिल जाता है तो सोच लीजिए कि ये जो पॉइंट आपका यहाँ बना हुआ है, ये जो मुस्तकिल बना हुआ है यहाँ पर, तो ये जो है ओरिजिनल यहाँ पर बना हुआ है और ये बिल्कुल सटीक है। तो यहाँ से एक पॉइंट यहाँ पर आप खींच लिए, उसके बाद इधर से भी आपको खींच लेना है ताकि इधर से भी जो आपको पता चल जाए कि ये जो मेड यहाँ पर तक गया है कि ये एक्चुअली में यहाँ पर है कि नहीं। तो यहाँ से आपको करना क्या है, यहाँ से भी खींच करके आपको देख लेना है। उसके बाद यहाँ से भी अगर मिल जाता है तो सोच लीजिए कि ये पॉइंट आपका यहाँ पर फिक्स हो जाता है। उसके बाद ये पॉइंट भी आपको फिक्स कर लेना है। आप इस पॉइंट को फिक्स करने के लिए क्या करेंगे, आप इसका जो है इसकी लंबाई आप मेज़र कर सकते हैं। इसकी अगर लंबाई यहाँ तक अगर मिल जाता है, यहाँ से यहाँ तक जितना यहाँ पर मांग रहा है, जितना सरजमीन पर यहाँ नक्शा और सरजमीन पर अगर दोनों जगह मिल जाता है तो ये भी पॉइंट क्या होता है, यहाँ पर फाइनल यहाँ पर फिक्स हो जाता है। ये भी पॉइंट क्या करेंगे, फिक्स कर लेंगे। अगर अगर आपको दूसरा भी अगर मान के चले यहाँ से यहाँ तक फिक्स करने के बाद एक्यूरेट फिक्स करने के लिए यहाँ से भी आप खिंचवा सकते हैं। यहाँ से डायरेक्ट क्या करेंगे, अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इस प्रकार से आप खिंचवा लेते हैं तो यहाँ भी आपका फाइनल हो जाता है कि ये भी पॉइंट जो है आपका बिल्कुल अपने जगह पर ठीक है। उसके बाद इस पॉइंट को भी आप आराम से जो फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक आपका मोजा लाइन मिलेगा, यहाँ पर आपका ये जो सड़क नज़र आ रहा है, तो सड़क के बीचों बीच से आप जो है आराम से ले सकते हैं कि सड़क का जो है कितना यहाँ पर आपका कितना फिट लिया हुआ है। सड़क का यहाँ से अगर देख लेंगे, सड़क का देखने के बाद उसके बाद यहाँ पर बीचों बीच से यहाँ तक खिंचवा देंगे आप। जैसे यहाँ तक अगर मिल जाता है तो ये भी पॉइंट आपका क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। तो ये जो है हमने यहाँ पर आपको जो है 4 पॉइंट यहाँ पर फिक्स करके बता दिया। अब ये जो प्लॉट है ये आपका वाकई में वही प्लॉट है जिसका आप एरिया निकालना चाहते हैं। आप बिल्कुल फाइंड आउट बिल्कुल आप जो यहाँ पर संतुष्ट हो जाएंगे कि ये प्लॉट जो है बिल्कुल
ठीक है, और इसी प्लॉट ठीक प्लॉट पे हम लोग जो है यहाँ पर वेरीफाई कर रहे हैं। अब इसको क्या करेंगे, इस प्लॉट का जो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर आप फिट एस्कल से इसकी पेमाइश करते हैं तो इसका जो है नक्शा से आपको क्या करना है, इसकी पेमाइश कर लेना है। सबसे पहले आपको करना क्या है, इसका एक नजरी नक्शा आपको इस प्रकार से बना लेना है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की जो है दूरी आपको उठा लेना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको मेजर कर लेना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मेजर कर लेना है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर जो है मेजर कर लिया है। 100 फीट, 40 फीट और यहाँ पर 60 फीट इस प्रकार से आया हुआ है। अब इस प्रकार से लिखने के बाद आपको सिंपली करना क्या है, इसका जो है एरिया आपको निकालना पड़ेगा। अब इसका एरिया निकालने के लिए, सटीक एरिया जो है निकालने के लिए आपको जो है हीरोन सूत्र लगाना पड़ेगा। हीरोन सूत्र से ही आपका जो है इसका सटीक एरिया निकले, क्योंकि ये विषमबाहु त्रिभुज है। अगर विषमबाहु त्रिभुज नहीं रहता, अगर समबाहु त्रिभुज रहता तो हम उसका जो है अलग तरीके से निकालते। ये विषमबाहु त्रिभुज है, इसका जो है हीरोन सूत्र से निकालेंगे। हीरोन सूत्र से किस प्रकार से निकालेंगे ये चीज़ हम आपको जो बिल्कुल बारीकी से बता देते हैं। बहुत सारे व्यक्ति को हीरोन सूत्र के बारे में पता होगा, अगर पता है तो वो वीडियो को स्किप कर सकता है। हीरोन सूत्र लगा करके जो है ये मेथड लगा करके जो है इसका एरिया फाइंड आउट कर सकता है। तो चलिए हम आपको क्या करते हैं, इसका जो है हीरोन सूत्र से इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो हीरोन सूत्र का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले करेंगे कि हम इसका एस का मान निकालेंगे सबसे पहले। तो एस का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सभी भुजाओं को जोड़ना पड़ेगा और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये एक भुजा पी, यहाँ से पी क्यू है और क्यू आर और पी आर है। यहाँ पर जो तीनों भुजाओं को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो तीनों भुजा को क्या करेंगे, जोड़ लेते हैं। 100 प्लस, उसके बाद आपका 60 प्लस, उसके बाद ये आपका 40 हो जाएगा। उसकी क्या करेंगे, इसके 2 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे आप 2 से डिवाइड कीजिएगा, 2 से डिवाइड करने पर ये आएगा कितना, 60, 40 से 100 और ये 100, 200 आ जाएगा। तो ये 200 यहाँ पर आपका बैठा देना है। जैसे आप 200 में बैठा दीजिएगा तो ये आपको क्या होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका टोटल 100 ये फिट आ जाता है। ठीक है, अब ये जो 100 फिट आया, अब इसको क्या करेंगे, हीरोन सूत्र पे बैठाएंगे। अब इसको हीरोन सूत्र आपको पता होगा, नहीं होगा तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम जो है पी क्यू, यहाँ पर आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, पी क्यू, क्यू आर और पी आर। यहाँ पर हम लिख देते हैं पी आर प्लस यहाँ पर 60 दिया हुआ है तो क्यू आर लिख सकते हैं आप। उसके बाद आपका 40 यहाँ पर लिखा हुआ है तो पी क्यू दे सकते हैं, पी क्यू। ये इस प्रकार से हमने यहाँ पर इस फॉर्मेट पर बैठा दिए। उसके बाद यहाँ पर इसका हीरोन सूत्र लिख लेते हैं, हीरोन सूत्र से। ठीक है, अब हीरोन सूत्र यहाँ पर हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो ये आपका हीरोन सूत्र इस प्रकार से होगा, ये इस प्रकार से होगा। ये रूट के अंदर ये सब हो गया, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये आपका हीरोन सूत्र हो गया। अब इसी के अंडर जो है आपका बैठ जाएगा। अब यहाँ पर एस का मान जो निकाले तो एस का मान कितना है, 100 है। ठीक है, 100 यहाँ पर बैठा दिया, उसके बाद इंटू कर देंगे। उसके बाद एस का मान कितना है, 100 है। 100 जो है तो 100 ये एस का मान हो गया। उसके बाद एस माइनस ए आपका कौन सा हो जाएगा, इसी को आप ए मान सकते हैं, 40 को पी क्यू को ही मान सकते हैं आप ए। ठीक है, एस माइनस ए तो 40 में से 100 में से अगर 40 चला जाए तो यहाँ पर कितना बचेगा, 60 बचेगा। उसके बाद एस माइनस बी, आप 20 को मान सकते हैं क्यू आर को, तो 100 में 60 चलाएगा तो यहाँ पर 40 बचेगा। उसके बाद एस माइनस सी आपका ये हो जाएगा तो पी आर हो जाएगा। 100 में 100 चला जाएगा तो यहाँ पर आपका कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको रूट के अंदर कर लेते हैं। क्या करेंगे, इसको रूट के अंदर कर लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ लेते हैं सबको, सॉरी इसको गुना कर लेते हैं। सबको क्या करेंगे, यहाँ पर गुना कर लेंगे। गुना करके कितना आता है देखिए यहाँ पर। तो इसको हम जो सिंपली यहाँ पर गुना किए तो टोटल यहाँ पर आ जाता है 160, उसके बाद आपका 40, तो टोटल यहाँ पर आपका आ जाता है 2440। ये आपका टोटल इतना फिट आ जाता है। ठीक है, ये टोटल 2440। अब इसको क्या करेंगे, इसको जो है रूट से इसको बाहर कर लेते हैं। जैसे इसको रूट से बाहर करेंगे तो ये टोटल हम लोग का आ जाता है 489.897। ये आपका टोटल क्या आता है, फिट आता है। अगर आपको डिसमिल कट्ठा बीघा में अगर चेंज करना है तो इसका भी जो है मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप जा करके देख सकते हैं।
तो चलिए जो है ये इस प्लॉट का जो है एरिया आपका जो है इतना फिट निकल के आ गया। जैसे आपका इसका इतना निकल के फिट में आ जाता है, उसके बाद आप क्या करते हैं, पार्टी को आराम से दे सकते हैं कि आपका जो है ये प्लॉट का एरिया जो है आपका इतना निकल के आया है। अब इसमें जो अगर आपको और भी अगर इसमें तोड़ करके इसका एरिया आप निकलना चाहते हैं, और भी अगर सटीक तरीके से अगर आप निकलना चाहते हैं इसको, और भी तोड़ करके जो है इसका एरिया आप निकाल सकते हैं। इसको कैसे कर पाएंगे आप निकालेंगे, तो फॉर एग्जांपल के लिए हम यहाँ क्या करते हैं, ये आपका जो है 100, ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ये कितना है, ये 100 पे है। अगर इसको मान के चले इसको कर लेते हैं 30 फीट पे, अगर इसको काट लेते हैं, मान के चले 30 फीट पे यहाँ पर आता है, ठीक है। 30 फीट पे अगर 100 फीट का है तो इधर 70 हो जाएगा, और इधर 30 फीट पे इसको जैसे काट लेते हैं ऐसे, इस प्रकार से क्या करेंगे, आपको काट करके जो है एक त्रिभुज और भी इधर अलग बना लेना है, और एक त्रिभुज इधर बना लेना है। ये त्रिभुज आपका जो इस प्रकार से पूरा त्रिभुज का एरिया निकालने के बाद आप इसको दो त्रिभुज में डिवाइड करके जो है इसका एरिया दोनों को जो है कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि कितने का अंतर आता है। तो यहाँ पर जो है आपको फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर जो 30 फीट यहाँ पर तो आपका मिल गया। अब यहाँ पर आपका 40 फीट मिला हुआ है। अब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है नक्शे पर यहाँ से यहाँ तक की पैमाइश कर लेंगे आपके कितना आता है। यहाँ से यहाँ तक की नक्शे पर पैमाइश करने पर इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद इसका भी एरिया आप दोनों का एरिया फाइंड आउट करके ऐड कर देंगे। जितना भी आएगा दोनों को ऐड करके आपका जो है ये वाला और ये वाला आपको जो है यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि कौन ज़्यादा है कौन बेशी है। यहाँ पर आप आराम से पता कर सकते हैं। आप बड़ी आसानी से जो आप इस प्रकार की प्लॉट का एरिया जो है निकालना सीख गए होंगे, और इस प्रकार की प्लॉट का एरिया जो है आप निकालने से पहले इसका सीमांकन करना भी आप सीख गए होंगे। आई होप आपको जो है इस प्रकार की जानकारी जो है पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।